नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। तेलंगाना में पेंडिंग चालानात क्लियर करने की हुकूमत की जानिब से डिस्काउंट ऑफर के ऐलान के बाद साइबर मुजरिम लोगों को नकली वेबसाइट के जरिए ठग रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरह की एक नकली वेबसाइट बनाकर रकम हासिल की जा रही है। पुलिस ने इस नकली वेबसाइट का पता चलाते हुए शहरियों को चौकस रहने का मशवरा दिया। साइबर मुजरिमों की जानिब से ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के तर्ज पर नकली वेबसाइट बनाई गई, जिस पर रकम अदा करने से ट्रैफिक चालान अदा नहीं होगा, बल्कि ये रकम धोखेबाजों के खाते में चली जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि शहरी इस वेबसाइट के जरिए रकम अदा न करें। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने 2024 के पहले दिन पीर को तेलंगाना भवन में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई अमले का शुक्रिया अदा करते हुए और इनके साथ त्यौहार मनाकर नए साल की शुरुआत की। इन्होंने सफाई अमले से बातचीत की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। इसके अलावा दोपहर का खाना खाया और इनके साथ सेल्फियां भी ली। नए साल के मौके पर मुंबई से मंशियात खरीदकर हैदराबाद में नौजवानों को फरोख्त करने की कोशिश के इल्जाम में एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की की शनाख्त 21 साला आयशा फिरदौस के तौर पर की गई है। बावसूख जराये से ये टास्क फोर्स और चादरघाट पुलिस को इत्तला मिली थी कि संतोष नगर से ताल्लुक रखने वाली 21 साला लड़की मुंबई से बजरिया बस मंशियात लेकर हैदराबाद पहुंच रही है। पुलिस की खुसूसी टीम नलगुंडा चौराहे के पास पहुंच गई। जैसे ही मुंबई से बस आई, मंशियात खरीदने वाले नौजवान भी वहाँ पहुँच गए। वो और लड़की आपस में बातचीत कर रहे थे कि पुलिस ने लड़की और 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की के पास से 8 ग्राम MDMA में नामी नशा और शय जब्त कर ली गई। पुलिस ने बताया कि लड़की इन 4 नौजवानों के लिए मुंबई से मंशियात लेकर हैदराबाद पहुंची थी। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के अजला में भी नजर आ रहा है। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में पेट्रोल पंप पर तवील कतारें देखी जा रही है, जहां अवाम पेट्रोल और डीजल भरने में मसरूफ है। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर सरबराह करने वाली गाड़ियां 2 दिन से नहीं आ रही। पेट्रोल पंप में 3 दिन कबल का स्टॉक है, वो कभी भी खत्म हो सकता है। 2 दिन पेट्रोल और डीजल सरबराह करने वाले एक भी ट्रक नहीं पहुँचा। इससे शहर और अजला में पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखी जा सकती है। अवाम का हुजूम पेट्रोल पंप पर जमा है। महाराष्ट्र के कई इलाकों बिलखुसूस मुंबई में पीर की रात से ही पेट्रोल पंप पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। मुंबई में आमतौर पर रोजाना 1500 गाड़ियों को ईंधन फराहम किया जाता है, लेकिन आज पेट्रोल का एक ट्रक भी मुंबई नहीं पहुंचा। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोल फराहम करने वाली कंपनियों की जानिब से ताउन किया जा रहा है। हालांकि ऑयल ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर है, जिसकी वजह से शाम तक मुंबई में हालात मजीद खराब हो सकते हैं। इसी तरह की सूरत हाल मुल्क के कई रियासतों में देखी जा रही है। पंजाब में कई पेट्रोल पंप स्टॉक न होने की वजह से बंद हो चुके हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट में तबलीगी जमात के सरोजा इज्तिमा के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 2.5 करोड़ रुपए की इजराई के खिलाफ एक रेड पिटीशन दाखिल हुई है। गदवाल से ताल्लुक रखने वाले ऑफिसर पाशा, जो तेलंगाना बीजेपी अखिलियती मोर्चा के सदर बताए गए हैं, हाई कोर्ट में रेड पिटीशन दाखिल करते हुए 6 से 8 जनवरी को विकाराबाद जिले के परगी में मुनक़िदा तबलीगी जमात के इज्तिमा के इंतजामात के लिए जारी करदा रकम से मुतालिक सरकारी अहकामात जियो को कलअदम करने की अदालत से दरख्वास्त की। बताया जा रहा है कि मंगल को इस दरख्वास्त पर समाअत होने वाली है। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जुमान रचना रेड्डी ने तबलीगी जमात के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि ये जमात दहशतगर्दों की पुश्त पनाही करने वाली जमात है और इसने ही साल 2020 में दिल्ली में कोरोना वायरस की वबा को मुल्क में फैलाया था। इन्होंने कहा कि सऊदी अरब, जहां से इस्लाम शुरू हुआ, इस मुल्क में तबलीगी जमात पर पाबंदी है। ऐसी जमात को रेवंत रेड्डी हुकूमत ने इज्तिमा के इनेकाद के लिए फंड जारी किए हैं, जो विकाराबाद जिले के परगी में आइंदा माह जनवरी 6 से 8 तक मुनक़िद होने वाला है। रचना रेड्डी ने हुकूमत से मुतालिबा किया था कि वो फौरी तौर पर तबलीगी जमात को जारी करदा फंड वापस ले लें। MS एजुकेशन एकेडमी की जानिब से नए साल के पहला दिन हिम्मत डे के तौर पर मनाया जाता है, ताकि अपने तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम यतीम तुलबा की हौसला अफजाई हो। इसका सिलसिला गुज़िश्ता 4 साल से जारी है। आज मुनक़िदा चौथे हिम्मत डे के मौके पर MS एजुकेशन एकेडमी के स्कूल्स में ज़ेर तालीम 2400 यतीम तुलबा को इनके वालिदों के साथ मदऊ किया गया है। मेहमान खुसूसी मारूफ नौजवान सोशल एक्टिविस्ट, कानून दा और इन्फ्लुएंसर मोहम्मद वली रहमानी ने MS एजुकेशन एकेडमी के चौथे हिम्मत डे के मौके पर यतीम तुलबा से खिताब किया। इन्होंने कहा कि यतीम होना निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बचपन से यतीम थे। अल्लाह ने तमाम नबियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत दी है। अल्लाह ने जब आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब होने का मौका दिया है, तो आप सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सफ़ाहत को अपने में शामिल कर लें। मोहम्मद वली रहमानी ने यतीम तुलबा को मशवरा दिया कि वो हिम्मत से काम लें। इन्होंने इस सिलसिले में अपने हाल ही में किए फंड रिजर्व के बारे में बताया कि ये एक तारीखी वाक़या साबित हो। इसमें इन्होंने
7 दिन में 7 करोड़ रुपए जमा किए। इन्होंने कहा कि अगर अपने को यतीम और बेसहारा समझकर हम डरते रहें तो ये इस बात की अलामत है कि हमें अल्लाह पर यकीन नहीं। बड़ा ख्वाब देखने और अल्लाह से दुआ कीजिए। इस दुनिया में पहाड़, दरिया, समंदर, जंगल ये कुदरत सब देने वाले हैं, सिर्फ इंसान ही लेने वाला है। अगर हम देने वाले बन जाएं तो फिर इज्जत कमाएंगे। हिम्मत डे के मौके पर MS एजुकेशन एकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद लतीफ खान ने भी यतीम तुलबा की हौसला अफजाई की और उन्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाकर मुतासिर किया। TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर सजनान ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से रोबी महालक्ष्मी स्कीम को बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। इन्होंने कहा कि रियासत में अब तक 6 करोड़ 60 लाख खवातीन मुफ्त बस सफर स्कीम के तहत सफर कर चुकी हैं। इन्होंने इस सिलसिले में इदारे के उहदेदारों और वर्करों की मेहनत को सराहा। पीर के रोज सजनान ने हैदराबाद के महात्मा गांधी बस स्टेशन में मुसाफिरों के साथ नए साल का केक काटा। बाद में इन्होंने बेंगलुरु और कोदाड़ की बसों में सवार होकर मुसाफिरों से बातचीत की और मुसाफिरों से गुजारिश की कि वह गुज़िश्ता साल की तरह जारिया साल भी RTC की सरपरस्ती करें। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने स्कीम की मौसर अमलावरी पर मुबारकबाद दी और हुकूमत की जानिब से हर तरह से मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। इन्होंने मशवरा दिया कि RTC वर्करों के ज़ेर इल्तिवा PRC और DA के वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि नई बसें मरहलावार दस्तयाब कराई जा रही हैं। इन्होंने कई सालों से RTC बसों में सफर करने वाले मुसाफिरों को एजाज से नवाजा। इस मौके पर CEO रविंद्र, EDOs RM के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। YSR तेलंगाना पार्टी के बानी सदर और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला जारिया हफ्ते कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं और ये तब्दीलियां तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी और रियासत में भारत राष्ट्रीय समिति के तसल्लुत को खत्म करने के फौरन बाद हुआ। जराये के मुताबिक कांग्रेस क़यादत शर्मिला को अगले साल लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ आंध्र प्रदेश के असम्बली इंतखाबात से पहले अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के इस इक़दाम का मकसद आंध्र प्रदेश में पार्टी को जिंदा करना है। पार्टी को उम्मीद है कि YSR CP छोड़ने के ख्वाहिशमंद अब ऐसे वक्त में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं जब अहम अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी अपना असर और रसूख बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है। शर्मिला पहली बार 2012 में उस वक्त सुर्खियों में आई जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। रियासत की तहरीक के जोर पकड़ने के पस मंजर में इनके भाई जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस से अलग होकर YSR CP की तश्कील दी थी। उनके साथ 18 MLA भी कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी में शामिल हो गए। उस वक्त कांग्रेस के एक रुकन असम्बली में ने इस्तीफा दिया था। इससे कई ज़िमनी इंतखाबात की राह हमवार हुई। YS जगन मोहन रेड्डी बदउनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार होने के बाद जेल में थे और इनकी वालदा YS विजयम्मा और बहन YS शर्मिला ने इनकी गैर मौजूदगी में मुहिम की क़यादत की। YSR CP ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। 9 साल बाद यानी 2021 में ही शर्मिला ने कहा कि इनके अपने भाई से सियासी इख्तिलाफात हैं। इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि YSR CP की तेलंगाना में कोई मौजूदगी नहीं है। गुज़िश्ता साल जुलाई में इन्होंने YSR तेलंगाना पार्टी की तश्कील का ऐलान किया और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली BRS हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई थी।